अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर होगा गिगनार्ड रिएजेंट, जिसको ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस भी बोलते हैं और गिगनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज मेटालिक कंपाउंड्स दोनों होते हैं, उस वजह से इसको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स भी बोलते हैं। अब इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, SN1 and SN2 reactions, E1 and E2 reactions means SN1 and SN2 reactions को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके लिए लिखता हूँ SN1, SN2 और E2, ये दोनों क्या होते हैं सेकंड आर्डर, और SN1 एंड E1 जो होते हैं ये क्या होते हैं फर्स्ट आर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक्स जो है फार्मेशन ऑफ द गिगनार्ड रिएजेंट्स फार्मेशन। गिगनार्ड रिएजेंट्स किस तरीके से बनता है और कौन कौन से कंपाउंड से बनता है। पहली बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास एक तो कंपाउंड्स गिगनार्ड रिएजेंट के लिए क्या है अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के लिए हम क्या लिखते हैं आर, एंड हेलोजन के लिए क्या लिखते हैं एक्स। तो ये क्या होगा अल्काइल हैलाइड्स। अगर अल्काइल हैलाइड्स किसी भी मेटल के साथ, हमारे यहाँ जो मेटल्स होता है रिएक्टर उसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम मेटल्स, जैसे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है अभी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर भी कौन सा एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर के साथ जैसे रिएक्ट करेगा ईथर एनहाइड्रस के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा आर मैग्नीशियम्स एंड हेलोजन्स। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें जो हैं याद करनी होंगे, समझने होंगे। यहाँ पे हेलोजन्स का क्या होता है पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ये मैग्नीशियम मेटल्स अल्काइल्स का पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन का क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। जैसे ये हेलोजेंस कहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डायरेक्टली किस साइड पे चला जाएगा हेलोजन अल्काइल के साथ अटैच होगा। तो क्या बन जाएगा आर मैग्नीशियम्स एंड दूसरा क्या हो गया हेलोजेंस मेटल्स। अब यहाँ पे देखें मैग्नीशियम्स क्यों मिडल्स पे है, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है 2 होती है, उस वजह से ये क्या है 2+ होती है। एक मैग्नीशियम का एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से कंप्लीट है और दूसरा हेलोजन ग्रुप से कंप्लीट है। अब यहाँ पे बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है या हेलोजन्स का अल्काइल ग्रुप्स का ज़्यादा है। क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स में कौन होता है कार्बन होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होती है 1 पॉइंट आई थिंक 2 होता है या 3 होता है, इतनी होती है। और कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन्स की ज़्यादा है या मैग्नीशियम की? सर कार्बन्स की ज़्यादा है, तो कार्बन्स यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। OMR शीट नहीं, OMR मीन्स ऑर्गेनिक मेटालिक रिएजेंट्स इसको बोलते हैं, और आप इसको गिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, GR गिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। अब इसमें अगर R के जगह कोई और भी फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, इसमें आपके यहाँ बेंजीन रिंग भी आ सकता है, ये बात भी याद रखना। और इस R के जगह आप लोगों को मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है। मीन्स इसमें बेंजीन में भी और अल्काइल में कोई फंक्शनल ग्रुप्स हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, जैसे ही मिथाइल के साथ मिथाइल आयोडाइड लिखा हुआ है तो हम इसको CH3 एंड CH2, तो क्या हो गया इथाइल। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन्स इथाइल क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर मीन्स ROR किस फॉर्म में, मगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम किसके साथ इथाइल के CH2 वाले ग्रुप के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 मैग्नीशियम्स एंड क्लोरीन।
तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे यहाँ क्या है, ये गिगनार्ड रिएजेंट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। अब बुक देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स, जब रिएक्ट करके इसका मैग्नीशियम्स मेटल के साथ इन एनहाइड्रस ईथर के साथ प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स इज कॉल्ड गिगनार्ड रिएजेंट्स आर आल्सो वी कॉल इट ऑर्गेनोमेटालिक रीजेंट्स। यहाँ पे गिगनार्ड रीजेंट बोलते हैं और ऑर्गेनोमेटालिक रीजेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स प्रिपेयर हो रहा है किससे, अल्काइल हैलाइड के साथ जब मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एनहाइड्रस, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बन रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे यहाँ एग्जांपल्स जो मैंने अभी आप लोगों को ये भी समझाया, और ये मिथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम ईथर एनहाइड्रस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बन जाएगा, इसको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स बोलेंगे। रिएक्शन, अब यहाँ पे बात है कि रिएक्शंस ऑफ जो गिगनार्ड रिएजेंट्स है वो किस मेथड्स में होंगे, ये होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट कार्बन्स मैग्नीशियम बॉन्ड इज पोलराइज्ड। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन्स और मैग्नीशियम की जो बॉन्ड है ये क्या है, पोलराइज बॉन्ड होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन्स और मैग्नीशियम्स। इसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज्ड। ये बॉन्ड जो होगा ये क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, पोलराइज्ड बॉन्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। एक में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या है 2.5, और एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितनी है 1.2। 2.5 और 1.2 में सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे यहाँ कितना आ जाए 1.3। तो मीन्स 1.3 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रही है, तो ये क्या होगी, पोलराइज्ड बॉन्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ कार्बन्स क्या होगा और मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम के पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। और जो कार्बन्स है इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। पोलराइज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोफाइल नेचर ऑफ द मेटल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल है मीन्स ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। एज अ रिजल्ट द कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द मैग्नीशियम बी एस अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन्स के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये सेम रिएक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड्स, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एंड हेंस बिहेव्स एज द न्यूक्लियोफाइल्स। अब यहाँ पे क्या बिहेव न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, जो अल्काइल ग्रुप्स है कार्बन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। सच दैट इट विल रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट्स टू मेक अ न्यू बॉन्ड। अब ये क्या है, रिएक्ट किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इट विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, न्यू बॉन्ड्स बनाएगा। तो मीन्स यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो है अल्काइल और मैग्नीशियम के जो बॉन्ड्स है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। तो मीन्स अब ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक्स नहीं होगी। ठीक है, तो दिस मेक्स गिगनार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट्स। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट्स है। दे कैन बी यूज टू प्रिपेयर वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बनते हैं, उसमें से कुछ का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें से हम क्या बनाते हैं, अल्केन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और भी बहुत सारे इसमें रिएक्शंस, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और बहुत सारे रिएक्शंस में बनेंगे। तो हम इसमें, तो पहले ये आप लोगों को समझ में आया है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे से पूछ सकते हैं। रिएक्शन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और भी समझाता चलूँ। यहाँ हमारे का आर मैग्नीशियम एंड हेलोजेंस। अगर हमारे यहाँ H एंड OH हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, नेगेटिव्स एंड यहाँ पे क्या है, तो यहाँ क्या बन रहा था, मैग्नीशियम्स हैलाइड्स, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर में क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव H एंड OH पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन क्या है, अल्काइल क्या है, पार्शियल नेगेटिव्स। तो ये डायरेक्टली किसके साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और ये किसके साथ, नेगेटिव के साथ चला जाएगा। तो मीन्स इसमें हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेगा, R किसके साथ, H के साथ,
सर ये तो अल्केन बन गया। हाँ, यही अल्केन प्रिपरेशन होती है इसमें से। प्लस मैग्नीशियम्स OH एंड हेलोजेंस। तो इस मेथड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड्स बन जाता है। तो हमारे यहाँ क्या बन गया, अल्केन्स की प्रिपरेशन। किससे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इस मेथड में इसके रिएक्शंस हो गए। तो कोई भी कंपाउंड्स हो, अगर हमारे यहाँ NH3 भी है तो NH2 एंड हाइड्रोजन इस मेथड में, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, R के साथ, तो अल्केन बन जाएगा। और NH2 जो नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। इस बॉन्ड में कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी, नो ब्रेकिंग, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, नॉट ब्रेक। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया होगा। अभी चलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ गेगनाट रिएजेंट। जैसे हमने ये रिएक्शंस किया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन किस मेथड में, सारे रिएक्शंस कंटिन्यूसली पढ़ते चलेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा वो हमारे क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमारे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5 मेथड्स होते हैं और 5 जो मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स मींस प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ और ईस्टर के साथ यहाँ पे क्या बनता है, अल्कोहल्स बनता है। इनकी प्रिपरेशन भी बाद में करेंगे। आज लेक्चर यहीं तक। और जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।